बुलंदाब का रुतबा है हाफिज़ बिल्लत, बुलंदाब का रुतबा है हाफिज़ बिल्लत, ज़माना आपका शैदा है हाफिज़ बिल्लत, ज़माना आपका शैदा है हाफिज़ बिल्लत। हर एक सिमत नज़र आ रहे हैं मिसबाही, हर एक सिमत नज़र आ रहे हैं मिसबाही। या आप ही का तो सदका है हाफिज़ बिल्लत, या आप ही का तो सदका है हाफिज़ बिल्लत। जनाबे शाहिद रज़ा शाहजहाँपुरी से मनक़बत के अशार समात कर रहे थे। मैं अदब के साथ एक बेहतरीन तकरीर के लिए जनाबे मौलाना जमील अहमद साहब गुजराती से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, जिनकी तकरीर का वक्त है 7 मिनट। अच्छा, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे कौन बात नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना सलातुम व सलामन अलैका या सलातुम व रसूलल्लाह सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हम और आप हिंदुस्तान के इल्म की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जलवा फरमा है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में किसी की भी ज़्यादती के लिए बात नहीं की, मगर जब इल्म का जिक्र किया तो इरशाद फरमा कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मुस्तफ़ा, तुम फरमा दो कि अल्लाह मेरा इल्म ज़्यादा कर। इल्म बढ़ना चाहिए, मगर याद रखें ये इल्म बढ़ना तो चाहिए, मगर इल्म पढ़ने और पढ़ाने का एक मकसद है। एक बात है कि जिसकी वजह से इसे पढ़ा जाए, माशाअल्लाह। सिर्फ हमारे वहाँ ये ना हो कि इल्म हासिल कर लिया जाए, बल्कि इसका मकसद भी ये है। कुरान पाक ने बयान फरमाया है, रब कदीर इरशाद फरमाता है कि तुम में के एक जमात वो होनी चाहिए जो तफक्को हासिल करें, इल्म दीन हासिल करे, मगर उसके बाद आगे से फरमाए कि जब उनकी कौम के दरमियान वो पहुँचे उन्हें डर भी बताएं, लोगों की तालीम अता फरमाए, लोगों की तरबियत करें। ये आलिम का सबसे बड़ा फरीज़ा है कि इल्म के साथ वो तालीम भी करें, मगर ये नहीं कि सिर्फ तालीम करता चला जाए। वाव मुतलकन जमीयत के लिए आया है और दोनों आयतों के दरमियान, दोनों मकूलों के आयत के जुज़ के दरमियान वाव है। इसका मतलब ये है कि आलम बयान किया जाता है कि तालीम भी हासिल करते चले जाओ और लोगों को डराते भी चले जाओ, लोगों को तालीम सिखाते भी चले जाओ। तुम सीखते जितना सीखोगे उतना सिखाते चले जाओ। ये अजीम फ़लसफ़ा है जो कुरान पाक ने हमें अता फरमाया है। मगर आज हम अपने मुआशरे को देखते हैं, आज हम अपनी सोसाइटी का जब जायज़ा लेते हैं तो किस तौर पर नज़र आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हमें हुक्म दिया है? रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर कोई ऐसा जानवर नहीं जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली हो। मगर अल्लाह अकबर, आज जब हमारे तालीम की बारी आती है, जब हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन को पढ़ने के बाद बयान करते हैं तो ये कहते हैं अल्लाह तौफीक देगा तो पढ़ेंगे। बहुत अच्छे भाई। रिस्क की बारी आती है, रोजी नहीं कमाएंगे तो जाएंगे क्या? अरे रिस्क की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है ही नहीं, ये खालिके कायनात की जिम्मेदारी है। तेरी जिम्मेदारी तो ये है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई, जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। ये हमारा काम था, हमने इस काम को छोड़कर दूसरे काम की तरफ अपने काम को अपने आप को लगा दिया है। अब ज़रा बताओ तो सही, ज़रा सोचे तो सही, एक वकील अगर डॉक्टरी करने लग जाए और एक डॉक्टर वकालत करने लग जाए तो क्या आलम होगा? एक जेल भरेगा, एक कब्रिस्तान भरेगा। हर आदमी को अपने फील्ड में काम करना चाहिए, हर आदमी को अपने मैदान में काम करना चाहिए। तो आलमा का मैदान ये है कि लोगों की तरबियत में अपने आप को खपा दे, ताकि आलम ये हो कि कोई ना कोई बच्चा यकीनन हाफिज मिल्लत ना होगा, मगर गुलाम हाफिज मिल्लत जरूर पैदा होगा। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। जरूर सामने आ जाएगा, कोई गुलाम हाफिज मिल्लत पैदा हो जाएगा यकीनी तौर पर। जरा सोचे
तो सही, इतने बड़े मजमे से हम ये तो दर्स लेकर जाएं, ये सबक तो लेकर जाएं कि हम अपने बच्चे को आलिम बनाए, और सिर्फ आलिम न बनाए बल्कि उसमें उसकी जिंदगी भी खपाएं कि अब तुम्हें यही काम जिंदगी भर करना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की तफसीर में यही फरमाते हैं कि सिर्फ अल्लाह की बारगाह में दौलत खर्च करने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अगर 4 औलाद दी है, एक औलाद को दीन की राह में खर्च करते हुए ये कामयाबी की जमानत है। इंसान उतना ही कामयाब, हम आजकल मशहूर होने के चक्कर में कि सोशल मीडिया पर मैं मशहूर हो जाऊं, किसी तरीके से मशहूर हो जाऊं, मगर याद रखें मशहूर होना कभी कामयाबी की दलील नहीं होती। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, मन अरादल आखिरता व सालहा सायहा व हुवा मुमिन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, कि जो आखिरत का इरादा करे और उस पर कोशिश भी करता रहे और वो मोमिन हो, अल्लाह ऐसे लोगों की नेकियां कबूल फरमाता है। हमें मशहूर नहीं होना है, हमें मकबूल होना है। जब मकबूल होंगे तो दादा पहचाने के ना पहचाने, मोहल्ला पहचाने के ना पहचाने, गांव पहचाने के ना पहचाने, शहर पहचाने के ना पहचाने, अल्लाह और उसका रसूल पहचानेगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी की दलील है। अल्लाह और उसका रसूल पहचानेगा, कोई पहचाने के ना पहचाने, अल्लाह और उसका रसूल तो पहचानता है। जिसने कहा था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी बात आगे पहुंचाते चले जाओ। अगर आज हमारे असातिज़ा हमारे साथ वफा ना करते तो बताओ, हमारे साथ हमारे असातिज़ा अगर वफा ना करते तो ज़रा बताओ तो सही क्या हम इस तौर पर काबिल हो सकते? नहीं, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि हम इस दीन को आगे पहुंचाते चले जाए, ताकि मुस्तफ़ा की बात पर भी अमल हो और कुरान पाक पर भी अमल होना चाहिए। अब मैं तमाम फारिगीन से ये बात कहूँगा कि सिर्फ ये ना सोचे कि हम फारिग हो गए, बल्कि ये सोचे अब तो तुम्हारा काम शुरू हुआ है, फारिग नहीं हुए, अब तुम्हारा काम शुरू हुआ है। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, दौरान गुफ्तगू लफ्ज़न सहवन क़स्दन मानन जो गलतियाँ हो हम सब तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।